सोचिए क्या हो अगर एक छोटा सा बच्चा सीधे मौत के देवता से ही पूछ बैठे कि जिंदगी का सबसे बड़ा सच क्या है। कठोपनिषद में एक ऐसी ही कहानी है नचिकेता की, जिसने मौत से बात करने की हिम्मत की। चलिए आज इसी अद्भुत कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम सब कभी न कभी तो सोचते ही हैं। और बस यही वो सवाल था जो एक छोटे से बच्चे नचिकेता को सीधा मृत्यु के दरवाजे तक ले गया। जी हाँ, ये कहानी है नचिकेता की, एक ऐसे बच्चे की जिसने इस एक सवाल का जवाब पाने के लिए किसी और से नहीं बल्कि सीधे मृत्यु के देवता यमराज से ही पूछने की हिम्मत की। तो कहानी शुरू होती है एक पवित्र यज्ञ से, और यहीं पर एक छोटी सी भूल एक बहुत बड़ी यात्रा की वजह बन जाती है। तो होता ये है कि नचिकेता के पिता ऋषि उद्दालक एक विश्वजित यज्ञ कर रहे थे। अब इस यज्ञ का नियम ये था कि अपनी हर प्यारी चीज दान कर देनी होती है। लेकिन वो क्या कर रहे थे? वो अपनी अच्छी चीजों के बजाय बूढ़ी बीमार गायों को दान में दे रहे थे। और उनका छोटा सा बेटा नचिकेता ये सब कुछ बड़े ध्यान से देख रहा था। अपने पिता को इस तरह धर्म के रास्ते से भटकता देख नचिकेता से रहा नहीं गया। उसने बड़ी मासूमियत से पर एक बहुत गहरे सवाल के साथ अपने पिता से पूछा। एक बार नहीं, बार बार पूछा, पिताजी आपने तो सब कुछ दान करने का वचन लिया है, तो फिर आप मुझे किसे देंगे? अब इस सवाल को बार बार सुनकर ऋषि उद्दालक अपना आपा खो बैठे। वो गुस्से में चीख पड़े और उनके मुंह से वो शब्द निकल गए जिसने नचिकेता की किस्मत ही बदल दी। उन्होंने कहा, जा, मैं तुम्हें यम को देता हूं, मृत्यु के देवता को। और बस पिता के इन्हीं शब्दों का मान रखने के लिए नचिकेता की यात्रा का अगला पड़ाव शुरू होता है। वो चल पड़ता है सीधे यमलोक की ओर। और नचिकेता का संकल्प देखिए, जब वो यमलोक के दरवाजे पर पहुंचा तो यमराज वहां थे ही नहीं। पर वो रुका नहीं। पूरे 3 दिन और 3 रात बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए वो यम के द्वार पर बस इंतजार करता रहा। जब यम लौटे और उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण बालक उनके दरवाजे पर 3 दिन से भूखा प्यासा खड़ा है, तो उन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई। भाई, अतिथि का अपमान एक बहुत बड़ा पाप जो माना जाता था। तो अपनी इसी भूल को सुधारने के लिए उन्होंने नचिकेता को 3 वरदान मांगने को कहा। अब कहानी अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर आती है। वो 3 वरदान जो नचिकेता मांगेगा, जिनसे उसकी सोच और उसकी असली खोज का पता चलेगा। तो नचिकेता के वरदान देखिए कितने सोचे समझे थे। उसका पहला वरदान दुनिया से जुड़ा था। वो चाहता था कि उसके पिता का गुस्सा शांत हो जाए और वो उसे पहले की तरह प्यार करे। दूसरा वरदान ज्ञान से जुड़ा था। वो स्वर्ग तक पहुंचाने वाली पवित्र अग्नि का रहस्य जानना चाहता था। और फिर आया तीसरा वरदान, सबसे गहरा, सबसे बड़ा सवाल कि आखिर मृत्यु के बाद होता क्या है। यही थी नचिकेता की असली परीक्षा। यम ने उसे उसके इस तीसरे सवाल से भटकाने की हर मुमकिन कोशिश की। यम ने नचिकेता को परखने के लिए उसके सामने 2 रास्ते रखे। एक था प्रिया का रास्ता, मतलब वो चीजें जो अच्छी लगती हैं, जो मजा देती हैं, जैसे कि बहुत सारा धन, बड़ी शक्ति, लंबी उम्र। और दूसरा था श्रेया का रास्ता, यानी सच का रास्ता, कल्याण का रास्ता, जो मुश्किल होता है। यम ने नचिकेता को प्रेय मार्ग के हर सुख का लालच दिया, लेकिन नचिकेता वो तो अडिग था। उसने यम के दिए हर एक लालच को ये कहकर ठुकरा दिया कि ये सब तो आज है, कल नहीं, ये सब तो खत्म हो जाएगा। मुझे तो बस वो जानना है जो हमेशा रहता है, जो शाश्वत सत्य है। और उसके इसी जवाब ने ये साबित कर दिया कि वो उस परम ज्ञान को पाने का सही हकदार था। नचिकेता की इस लगन को देखकर यम बहुत प्रभावित हुए और आखिरकार वो उस महान रहस्य को बताने के लिए राजी हो गए। तो चलिए अब हम भी इस कहानी के सबसे गहरे हिस्से में उतरते हैं। यम ने समझाया आत्मा का सच। उन्होंने बताया कि आत्मा हमारे इस शरीर के अंदर की वो अमर शक्ति है जो शरीर के खत्म होने के बाद भी जिंदा रहती है। ये कभी नहीं बदलती, ये हमेशा रहती है। ये उस परम चेतना मतलब ब्रह्म का ही एक हिस्सा है। यम ने कठोपनिषद के इस मशहूर श्लोक से आत्मा की अमरता का सार समझाया। इसका मतलब है कि जो जानने वाली आत्मा है वो ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है।
शरीर तो बस एक कपड़े की तरह है जिसे आत्मा बदल लेती है, पर खुद कभी खत्म नहीं होती। तो यम की इन बातों का निचोड़ क्या है? यही कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम वो अमर आत्मा हैं, और जिंदगी का असली मकसद दुनिया के सुख भोगना नहीं, बल्कि जन्म मृत्यु के इस चक्कर से आज़ाद होना है, यानी मोक्ष पाना। और ये आज़ादी, ये मुक्ति सिर्फ सच की खोज से ही मिल सकती है। ये ज्ञान पाकर नचिकेता वापस दुनिया में लौट आया। अब वो एक ऐसा लड़का था जिसने मौत को जीत लिया था, उससे भागकर नहीं, बल्कि उसे समझकर। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जिंदगी के हर मोड़ पर हमारे सामने भी तो ये दो रास्ते आते हैं, प्रे का रास्ता जो आसान है, मज़ेदार है, और श्रेय का रास्ता जो सही है, कल्याणकारी है, पर मुश्किल है। सवाल ये है कि कोई चुनता क्या है?